प्रदीप यादव जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी प्रदीप जी आपकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब है, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मैंने इरकॉन लिया हुआ 346 रुपए पे और बंधन बैंक है सर 333 पे। बंधन बैंक का भाव 200 है या 333? 335 है सर, 200 शेयर लिया हुआ है मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये हम ठीक कर देंगे। बंधन बैंक जो है वो 333 के भाव पे लिया है और 346 के भाव पे आपने इरकॉन लिया है ना? जी जी जी। ठीक है, कितना समय दे सकते हैं दोनों स्टॉक को? सर लॉस में है जब तक प्रॉफिट ठीक ना आ जाए। ठीक है तेजस मैं आपके पास आना चाहूंगा। 346 की इनकी बाइंग है इरकॉन की, और बंधन बैंक 333, दोनों में नुकसान झेलते हुए बताइए क्या राय बनेगी? देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल की हम बात करें तो स्टॉक में एक लगातार गिरावट देखी है। स्टॉक ने 351 का एक जुलाई महीने में एक टॉप बनाया था, उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया 180 185 के बीच में, और उसके बाद हमने एक स्टॉक में एक रैली देखी थी। स्टॉक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज पे ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से हमने एक वापिस एक गिरावट देखी है। अगर इनका पोजिशनल नजरिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 180 का। जब तक 180 के नीचे स्टॉक जाता नहीं, यहाँ से कोई मेजर गिरावट लग नहीं रही है। और ऊपर में जो इस स्टॉक का रेजिस्टेंस है वो करीबन 235 के करीबन है। 235 के बाद ही स्टॉक में एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव बनेगा। 235 का अगर स्टॉक पार करता है तो मुझे लगता है स्टॉक में फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकती है। और ऊपर में 260 से लेके 275 तक के भी हम लेवल देख सकते हैं स्टॉक में। और बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है। मैं तो इनको सलाह दूंगा कि बंधन बैंक से मैं अगर यहाँ से कोई भी पुल बैक रैली आती है तो निकल जाए, और उसके बदले ये पीएसयू बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें निवेश कर सकते हैं, या एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है एसबीआई के इम्पोर्टेंट लेवल्स पे आए हैं। और अब जो है हम चलते हैं नारायण सरगर के पास। और नारायण जी आपकी जो स्टॉक है वो है एनआईटी का। यहाँ पे आपके पास 100 क्वांटिटी है और 83 रुपीज़ पर शेयर का है। आपको ऑलरेडी जो है स्टॉक डबल से ज़्यादा हो चुकी है अगर आपके रिटर्न्स के बारे में बात करें तो नारायण जी आपको जो है अभी लॉन्ग टर्म होल्डिंग ही रखना है और इम्पोर्टेंट लेवल्स जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म पे कुछ बेसिस आपका जो है राय रहने वाला है? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। कम से कम 2 से 3 साल तक रुक सकता हूँ सर। अगर आप 2 से 3 साल तक रखते हैं तो ऑफ कोर्स याद रखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जो स्किल ट्रेनिंग की जो आप बात करते हैं इनिशिएटिव्स ये भी गवर्नमेंट ले रही है, तो ये अगले 2 से 3 साल में भी रहेंगे। लेकिन इसकी जो है फंडामेंटल और टेक्निकल राय राजेश जी से लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। ये कह रहे हैं 2 से 3 साल का इनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन रहेगा। तो राजेश जी किस तरह एनआईटी जो है लग रहा है चार्ट्स पे, ज़रा बताएंगे? डेफिनेटली एक वीकली चार्ट अगर आप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल काउंटर थोड़ा सा मूव्स वॉलेटाइल देता है, बड़े बड़े स्विंग्स आते हैं, बट ओवरऑल वीकली चार्ट इसका पॉजिटिव है। और हमने देखा कि जब भी डिप आता है तो डेली 89 ईएमए पे सपोर्ट लेके ये बाउंस करता है। तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। अगर एक स्टॉप लॉस रखना है तो 165 का स्टॉप लॉस रखिए। एक काफी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, तो 165 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर एंड में अगर आप देखिए तो 230 235 पहले एक रेजिस्टेंस रहेगा एंड उसके बाद पॉसिबली 270 भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखिए, 165 के आसपास स्टॉक के लिए सपोर्ट है।